सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आ गया हूँ और इस चैप्टर से आप लोग को नीट एग्ज़ाम में हर एक साल 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, राइट। तो 3 से 4 क्वेश्चंस हर एक साल आता है और इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि 2020 में जो अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चंस आने की संभावना पूरी पूरी है, राइट। तो मैं आपको लोग को ये बता दूं कि मैंने 17, 18 और 19 का पेपर जैसा कि मैंने करा दिया है और मैं जो जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस आते हैं उसकी एक मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर और मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आते हैं। गाइज, अगर ये वीडियो आपको कुछ दे के जाती है, कुछ आपको सिखाते हैं या फिर कुछ भी आपको इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अदरवाइज डिसलाइक करके आप जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है किससे अम्ल वर्षा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से। और ये मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ है 1988, 1989, 1991 में आया। 3 बार ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है और ये सारे जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं। मतलब इसमें रिपीट हुआ काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होते हैं और इसकी वजह से आपको प्रीवियस ईयर पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मतलब किस हिसाब से, मतलब कैसे पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपको आइडिया लग जाता है, दूसरा आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तीसरा अगर आप लोग ये करके आते हो उसके बाद एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो तो आपको लग जाता है कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा कहता है निम्नलिखित में से कौन सामान्य रूप से प्रदूषक नहीं है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑप्शन बी राइट है। तीसरा कहता है हरित लव प्रभाव में उष्मन किसके कारण होता है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने के कारण बढ़ने वाला तापमान, ऑप्शन सी राइट है। चौथा कहता है जेट जहाज से निकलने वाले धुएं में मुख्य एरोसोल प्रदूषक होता है। तो क्लोरोकार्बन होता है, राइट, फ्लोरोकार्बन होता है। ऑप्शन इसका जो है डी राइट है। पांचवा कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी में ऋषि गैस थी। तो ऑप्शन इसका ए राइट है, मिथाइल आइसोसाइनेट था। और ये भी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या पता आ जाए, राइट। अब क्वेश्चन नंबर छठा कहता है, सिक्स कहता है घरेलू व्यर्थ पदार्थ कचरे में होते हैं तो जैविक अपघटनीय प्रदूषक है। अब आप लोग समझ सकते हो कितने इजी इजी क्वेश्चन इससे आते हैं और इजी चैप्टर भी है और इसे 3 से 4 क्वेश्चन जब आपको दे के जा रहा है क्वेश्चंस, मतलब कि आपको टोटल 12 मार्क्स दे के जा रहा है तो आपको अच्छी बात है ना, 12 से 16 मार्क्स दे के जा रहा है, सोच रहे हो। अब इस पर अच्छे से आप लोग तैयारी करो और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी बनी थी, राइट। सेवन कहता है वाहनों के धुएं में उपस्थित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक होता है, शीशा होता है, ऑप्शन सी राइट है। आठवां कहता है सूर्य प्रकाश के पैराबैंगनी विकिरण से एक अभिक्रिया होती है जिससे उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी राइट है, ओजोन होता है। नौवां नाइन कहता है किसके कारण महानगरों का वायुमंडल सर्वाधिक प्रदूषित होता है। वाहनों का धुआं होता है, इसकी वजह से होता है, ऑप्शन ए राइट है। 10वां कहता है सर्वाधिक DDT संचय किसमें होता है। तो समुद्री चिड़िया में होता है, ऑप्शन बी राइट है। 11वां कहता है हरित गृह प्रवाह में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी राइट है। 12वां कहता है पारे के प्रदूषक युक्त जल में पलने वाली मछलियां खाने पर कौन सा रोग होता है। तो मीनामाटा का रोग होता है, ऑप्शन ए राइट है। 13वां कहता है खरपतवार नाशक के रूप में DDT का का नकारात्मक पक्ष है। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, जो कहता है प्रकृति में इसका अपघटन आसानी से नहीं होता है। DDT का आसानी से उसका अपघटन नहीं होता है। ऑप्शन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ध्वनि किस स्तर पर खतरनाक शोर प्रदूषण बन जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जब 80 डेसिबल से ऊपर चली जाती है तो ध्वनि जो है हमारी हार्ट बीट बढ़ा देती है, हमारी जो ब्रीदिंग मतलब जो सांस लेते हैं हम लोग वो जल्दी जल्दी ले लेते हैं थोड़ी, मतलब इसकी वजह से हार्ट बीट हमारा बढ़ जाता है, इसकी वजह से ये सारी कारण होती हैं। और जो BP वाले होते हैं उनको तो और प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 कहता है किस कारण मल जल प्रदूषित जल में मछलियां मर जाती हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट है, जो कहता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसकी वजह से मर जाती हैं। अब आते हैं 16 कहता है कौन सा युग्म अवशेष प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है। तो ऑप्शन इसका बी राइट है, जो कहता है फॉस्फोरस एवं सल्फर। 17 कहता है किसके दुष्प्रभाव के कारण ताजमहल को खतरा है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है, जो है सल्फर डाइऑक्साइड, राइट, SO2 है। अब आते क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि किसी नदी में अधिक मात्रा में मल जल डाल दिया जाए तो
इसकी जैविक ऑक्सीजन मांग बढ़ेगी। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 19। कहता है जापान जापान की मिनामाटा खाड़ी में वह कौन सा जंतु है जो मिनामाटा रोग से बचता है, मतलब बचा रहता है। तो ऑप्शन बी राइट है, जो है खरगोश। 20 कहता है जल स्रोतों में मल जल गिराने से मछलियां मर जाती हैं क्योंकि मछलियों में घुलित ऑक्सीजन के लिए प्रतियोगिता होती है। राइट, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसकी वजह से ऑक्सीजन वो चाहिए, तो उसके लिए प्रतियोगिता, जो भी समझ लो आप लोग। अब आते क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि नाभिकीय विद्युत गृह में दुर्घटना और मिक्स गैस के रिसाव के कारण पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। ये घटनाएं क्रमशः हुई थी। तो ये घटना यूक्रेन में, सॉरी ऑप्शन डी राइट है। कहता है 1986 में यूक्रेन में हुई थी और 1984 में 1984 में भोपाल में हुई थी। राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि वायुमंडल में हरित गृह गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। ऑप्शन इसका जो है अमेरिका है, ये है ऑप्शन बी राइट। उसमें 23 कहता है कि किसके कारण फॉस्फेट प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है, मल जल और कृषि उर्वरक से होता है। 24 कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग 0.034% है, जो मैंने आपको पहले बताया था। राइट, ऑप्शन ए इसका राइट है। ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब आते हैं 25 कहता है कि आने वाले वर्षों में त्वचा संबंधित बीमारियां बेहद सामान्य हो जाएंगी क्योंकि ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, इसकी वजह से। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ओजोन छिद्र सबसे बड़ा किसके ऊपर है। तो अंटार्कटिका के ऊपर है, ऑप्शन सी इसका राइट है। 27 कहता है प्रदूषित जल का सबसे आम संकेतक जीव है। तो ई कोलाई है, ऑप्शन ए राइट है। तो अब आते क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन के परिवहन को बाधित करती है। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ एक अस्थायी यौगिक बना लेता है, और ये बता दूँ ये 300 गुना ज़्यादा बाइंडिंग इसकी प्रॉपर्टी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, जबकि ऑक्सीजन के हिसाब से देखा तो ऑक्सीजन का बहुत कम होता है, उसके 300 गुना ज़्यादा का ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि CO, ठीक है, इसका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का ऐसा। और ऑक्सीजन का जो होता है वो बहुत कम होता है। राइट, और इससे 300 गुना ज़्यादा होता है। 300 गुना, मान लो ये ऑक्सीजन है तुम्हारा और ये 300 गुना ज़्यादा समझ लो तुम्हारा CO। राइट, 300 गुना ज़्यादा होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 29 पे। 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव जल गुणवत्ता का संकेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, एस्चेरिशिया है, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट है, एस्चेरिशिया है। अब आते क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मीथेन के अतिरिक्त कौन सी महत्वपूर्ण हरित गैस कृषि क्षेत्र में पैदा होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है। राइट, अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 31 पे। 31 कहता है DDT के कारण चिड़ियों के अंडे का कवच पतला हो जाता है क्योंकि यह रोकती है कैल्शियम ATPase को रोकती है। ऑप्शन इसका जो है बी राइट है। 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषण से संबंधित है। तो सिलिकोसिस है, प्रदूषण से संबंधित है। अब आते क्वेश्चन नंबर, सिलिकोसिस जो है धूल वगैरह के इसके कारण जो सिलिकोसिस हो जाता है, ये बीमारी जो पत्थर तोड़ते हैं उनको ज़्यादा होता है ये। अब तो 33 कहता है कीटनाशकों के अवशेष की अधिकतम सांद्रता ऐसी चिड़ियों में पाई जाती हैं जो विशेष रूप से खाती हैं मछली। ऑप्शन ए राइट है इसका। 34 कहता है प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लाइकेनों का एक उपयोग है। तो ऑप्शन इसका बी राइट है, जो कहता है कि ये प्रदूषण के लिए जैव संकेतक का कार्य करते हैं। लाइकेन ये प्रदूषण के लिए जैव संकेतों का कार्य करते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 35 कहता है हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। तो पृथ्वी का गर्म होना, ऑप्शन डी राइट है। 36 कहता है निम्नलिखित में से किस जीव के शरीर में DDT की अधिक सांद्रता होने की संभावना है। ऑप्शन सी इसका राइट है, जो कहता है उच्च मांसाहारी। 37 कहता है जो कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, जो कि है पैन का फुल फॉर्म होता है पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, PAN। राइट। 38 कहता है DDT है तो अपघटित ना होने वाला प्रदूषक है। राइट,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जल में अनुपस्थित होता है। तो हाइड्रेला होता है जो कि अनुपस्थित होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 40 पे 40 कहता है प्रदूषित जल में किस प्रदूषक के लिए ई कोलाई को जैव संकेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट है जो कि होता है मल। अब आते क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि जो गोबर गैस का मुख्य घटक है तो मीथेन होता है, सबको पता है, ऑप्शन बी राइट है। 42 कहता है सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट ने क्रिया की थी। तो जल से क्रिया की थी, ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 43 पे 43 क्या कहता है। 43 कहता है रक्त में शीशे की सांद्रता का कौन सा स्तर खतरनाक है। तो वो 30 माइक्रोजी यहाँ पे उसके बाद पर 100 मिली होता है तो जाके ये खतरनाक हो जाता है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन में 44 पे 44 का था हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल में अल्कोहल मिश्रित करने की अनुमति प्रदान की। अल्कोहल में कितनी मात्रा में पेट्रोल मिश्रित करने की अनुमति दी गई। तो 5%, ऑप्शन डी इसका राइट है। 5% मतलब 5% आप लोग अल्कोहल मिश्रित कर सकते हैं पेट्रोल में। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है लंबे समय तक अधिक सिंचाई किए जाने पर खेत में कौन सी समस्या पैदा होती है। तो क्षारीयता पैदा हो जाती है, ऑप्शन सी। 46 कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेयजल में रोगाणुओं मुक्त करने के लिए नहीं किया जाता। तो फिनाइल का नहीं किया जाता, ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। तो ऑप्शन इसका बी राइट है जो होता है क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन है, राइट, ऑप्शन बी राइट है। 48 कहता है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जीवाश्म का जलना CO2 का उत्सर्जन, ये गलत है क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन जलता है तो उससे उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है, ऑप्शन इसका ए है, वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 49 पे। अब आते 49 कहता है कि औद्योगिक बहि बहिस्राव का और नगर पालिकाओं के कचरे को प्राकृतिक जल स्रोतों में बहाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जैविक ऑक्सीजन मांग BOD की क्या मात्रा जो अनुमति की है। तो इसका जो है 10 ppm से कम रहना चाहिए, राइट, ठीक है, क्योंकि औद्योगिक व नगरीय कचरे होते हैं उनका 10 ppm से कम होना चाहिए और जो हम लोग जो नॉर्मल जो शुद्ध पेयजल की मांग है वो 1 ppm से कम होनी चाहिए। अगर देखा जाए दिल्ली वगैरह में तो दिल्ली में जो नदी जो है जो यमुना नदी का जैविक ऑक्सीजन जो मांग है लगभग वो 1000 ppm है, राइट, तो ऑप्शन इसका ए राइट है। वहाँ पे उसके बाद 15 कहता है कि 50 कहता है कि प्रकाश रासायनिक स्मोग प्रदूषण में वया नहीं होता, राइट, प्रकाश रासायनिक स्मोग प्रदूषण में क्या नहीं होता। तो ऑप्शन इसका डी बी राइट है जो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रकाश रासायनिक स्मोग होता है वो उसमें कौन कौन सी गैसें रहती है। उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, PAN होता है, ठीक है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो पैन है, ठीक है, और ओजोन गैसें आदि इत्यादि होती हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 51 पे 51 कहता है मानवीय क्रियाओं द्वारा ओजोन परत संरक्षण की अपील करने वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1987 में हुआ था, 1987 में, ऑप्शन ए राइट है। 52 कहता है निम्नलिखित में से किस एक में सीवेज एस आसवनी बहिस्राव DE कागज के कारखाने के बहिस्राव PE और चीनी मिल के बहिस्राव SC के जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD को उनके अवरोही क्रम में लिखा गया है। तो सबसे पहले जो होता है सबसे कम होता है वो SE होता है जो कि होता है सीवेज होता है। फिर उसके बाद DE आता है आसवनी बहिस्राव होता है। फिर उसके बाद PE आता है जो कागज़ के कारखाने के बहिस्राव होते हैं। फिर उसके बाद SE आता है जो कि चीनी मिल के बहिस्राव होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कोयला ईंधन वाले एक बिजली संयंत्र में विद्युत
स्थैनिक स्थैतिक पेसी पेसिपिटेट पेसिपिटेटर्स किसके निष्कासन को नियंत्रित करने के लिए लगाए जाते हैं? तो SPM है, ऑप्शन सी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण का जैव संकेती नहीं है? तो ऑप्शन इसका सी राइट है, जो कि होता है स्टोन फ्लाई होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 55। 55 कहता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार वायु प्रदूषकों का कौन सा कण व्यास साइज, मतलब व्यास साइज जो कि उसका होता है डायमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर में है, जिससे मानव स्वास्थ्य को सर्वाधिक हानि पहुंचती है? तो वो 2.5 अथवा उससे कम होना चाहिए, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 56 पे। जो इसका डायमीटर होता है वो 2.5 अथवा उससे कम होता है तो जो है हम हानि पहुंचती है, ठीक है, मानव स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो नहीं होता है, राइट। 56 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में संपूर्ण वैश्विक उष्मायन में कुल 4%, मतलब 4 में से 2 हरित गैसों का योगदान की सही प्रतिशतता दिखा दी गई है? तो यहाँ पे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो 14% होता है, और मीथेन गैस जो CH4 होती है और वो 20% होती है, राइट। राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 57 कहता है निर्वाहशील टिकाऊ विकास विषय पर विश्व सम्मेलन सन 2002 में कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 58। 58 कहता है कि ओजोन का ह्रास करने वाले पदार्थों के विमोचन को घटाने हेतु विशिष्ट नियंत्रण रणनीतियों वाला वैश्विक समझौता किसके द्वारा किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ऑप्शन इसका ए राइट है। अब आता है 59 कहता है किसी नदी के जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के संबंध में क्या सही है? तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही है। यह तब तक बढ़ती जाती है जब तक नदी के जल में मल जल मिल जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि बायो इथेनॉल के उत्पादन के लिए आप निम्नलिखित में से किस पादम प्रजाति को चुनना चाहेंगे? तो ऑप्शन इसका सी राइट है, जटरोफा को चुनना चाहेंगे हम, ठीक है। 61 कहता है कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में क्या आता है? ऑप्शन ए है उसका राइट, जो कि तो पेट्रोल चालित वाहनों का अनिवार्य PUC प्रदूषण नियंत्रक में है, जो कि प्रमाण पत्र दिया जाना जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का परीक्षण होता है, ऑप्शन ए राइट है। 62 कहता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन डी इसका राइट है, ओजोन निम्नकारी पदार्थों को कम करना, ऑप्शन डी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 कहता है DDT अवशेष तेजी से खाद्य श्रृंखला में गुजरते हुए जैव आवर्धन पैदा करते हैं क्योंकि DDT वसाओं में घुलित है, राइट, ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन में 64 कहता है चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया? तो वन की सुरक्षा के लिए किया गया, तो ऑप्शन ए राइट है। 65 कहता है निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पे A, B, C और डी दिया गया है, जो कि इसका डी ऑप्शन जो है राइट है। डी कहता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मल जल उपचार संयंत्र के सेटलमेंट टैंकों में सक्रियकृत आपंक अवसाद वायवीय बैक्टीरिया का एक भरपूर स्रोत होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 66 कहता है निम्नलिखित में से एक नवीकरणीय समाप्तशील प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो ये वन है, ऑप्शन डी राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि DB एक मात्रक संकेताक्षर है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस की मात्रात्मक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है? तो एक विशिष्ट प्रदूषक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो DB है वो डेसिबल है, जो कि यहाँ पे आपको जो है 80 से कम होना चाहिए, मतलब 80 से ज़्यादा होना चाहिए। जो 80 डेसिबल से उच्च आवाज़ का शोर जो माना जाता है वो फिर हमारी हार्ट बीट वगैरह, हमारी जो ब्रीदिंग है उसको बढ़ा देती है, ठीक है, वो नॉइज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। जैसा कि आप लोग को इसके पहले वाले
इसके पहले के जो भी क्वेश्चन था याद नहीं है, उसमें मैंने कराया था आपको। 68 कहता है वे कौन सी दो गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक अपेक्षित योगदान कर रही हैं। तो ऑप्शन इसका जो है ए राइट है, जो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैस है। अब आते क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 कहता है कि विलोडिल टैंक जैव रिएक्टरों को किस लिए तैयार किया गया है। तो ऑप्शन इसका जो है डी राइट है, जो कहता है संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता। अब आते क्वेश्चन नंबर 70। 70 कहता है कि जब घरेलू सीवेज मल जल नदी के पानी से जा मिलता है तब क्या होता है। तब वो होता है बढ़ जाती है सूक्ष्म जीवी सक्रियता में घुली हुई ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है। राइट, तो ऑप्शन इसका डी राइट है। बढ़ गई सूक्ष्म जीवी सक्रियता से घुली हुई ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है। ऑप्शन इसका डी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 71 पे। तो यहाँ पे 71 कहता है कि नीचे दर्शाए गए चक्र का अध्ययन कीजिए और एक विकल्प को चुनिए। ए बी सी डी चारों रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे ए बी और सी और डी का जो रिक्त स्थान उसको पूरा करना है, तो इसको मैं पूरा करने के लिए आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो है सी राइट है। जो ए है, ए में आता है विनाइटीकरण आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा विनाइटीकरण। और बी में जो आएगा अमोनीकरण आएगा, ठीक है, और सी में आएगा पौधे, डी में आएगा जंतु। राइट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 72। 72 कहता है निम्नलिखित में से किस एक जोड़े की दो गैसें हरित गृह प्रवाह के लिए मुख्य कारण होती हैं। तो इसका ऑप्शन आपको डी है, जो है CO2 है तथा N2O है। अब आते क्वेश्चन नंबर 73। 73 कहता है द्वितीयक सीवेज उपचार मुख्यतः क्या है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है, जो कहता है जैविक प्रक्रिया होती है। अब 74 आता है सीवेज पर अवायवीय बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा मुख्यतः क्या बनता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है, जो होता है मार्स गैसें, ठीक है, मीथेन गैसें होती हैं। 75 कहता है कि भोपाल त्रासदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसको पढ़ के बता देते हैं हम कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें गलत पूछा गया तो हम गलत बताएंगे, वैसे पढ़ देते हैं। मिथेल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, राइट है। हजारों लोग मर गए थे, राइट है। उसके बाद पूरे भोपाल पर रेडियो एक्टिव अवपात छा गया था, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका गलत है, ठीक है, ये गलत है। अब डी कहता है यह दिसंबर 2-3 तीसरे महीने मतलब तीसरे महीने के दूसरे तारीख को 1984 की रात को हुआ था और ये पानी की जल से क्रिया करने के बाद हुआ था ये। ऑप्शन इसका डी राइट है, ठीक है, बहुत सारी बार पूछ चुका है ये। अच्छी ओजोन कहाँ पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 77 कहता है कि लॉजिस्टिक जनसंख्या वृद्धि को किस समीकरण से अभिव्यक्त किया जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट है। इसके ऊपर शायद से क्वेश्चन आया था 2019 में, मैंने उसको कराया भी था, 2019 के पेपर में आया था। उसका ऑप्शन जो बी राइट है यहाँ पे। और dN/dt इज इक्वल टू RN, फिर ब्रैकेट में K-N/K है। ये लॉजिस्टिक जनसंख्या वृद्धि को का समीकरण है ये। 78 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, ठीक है। तो इसको भी जो सही है उसको पढ़ देता हूँ मैं और जो गलत है उसको बता देता हूँ। यहाँ पे पहला सही है, जो कहता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतर वन लुप्त हो चुके हैं। ऑप्शन सही है। दूसरा का है वायुमंडल के ऊपरी भाग की ओजोन परत प्राणियों के लिए हानिकारक होती है, भाई ये गलत है। यहाँ पे जो यूवी रेज आती है, ठीक है, और जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है जो सन से निकलती है, वो हमारी जो स्किन पे पड़ती है तो उससे हमको स्किन कैंसर हो सकता है। तो काफ़ी सारी जो हमारे चमड़ी से बीमारियाँ होती हैं, जो स्किन बीमारियाँ होती हैं, वो सारी फिर उत्पन्न होने लगेगी, वो हम लोग को उल्टा रोकती है, ठीक है। अब जो यहाँ पे सी कहता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रवाह एक प्राकृतिक परिघटना है, ये भी सही है। डी कहता है कि अलवड़ जल पिंडों में यूट्रोफिकेशन जल सुपोषण एक प्राकृतिक परिघटना, ये भी राइट है। जो बी ऑप्शन है वो रॉन्ग है। अब आते क्वेश्चन नंबर 79 पे। 79 का तो वायु प्रदूषण निरोध पर नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ। तो 1981 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट है इसका, राइट। अब उसके आते हैं 80। 80 कहता है कि क्योटो संलेख प्रोटोकॉल का अनुमोदन
कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन इसका जो है COP3, ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 81 पे। यहाँ पे 81 कहता है कि वैश्विक ऊष्मण का नियंत्रण किया जाता है। तो ऑप्शन इसका वनान्मूलन को कम करके जीवाश्म ईंधन का उपयोग, मतलब वनान्मूलन को कम करके जीवाश्म ईंधन को उपयोग कम करके यहाँ पे इसके वजह से किया जाता है वैश्विक ऊष्मण का नियंत्रण, राइट, किया जा सकता है उसके हिसाब से। इसको अगर देखा जाए तो इसका जो है प्रथम 3 विकल्प जो दिए गए हैं यहाँ पे, जो अपना दिया गया है, मैं इसका विकल्प पढ़ देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आप लोग को। पहला कहता है कि पेड़ों को आग लगना कम करके जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो और दूसरा दिया है, बी दिया है यहाँ पे वनोन्मूलन में वृद्धि करके जनसंख्या वृद्धि की दर कम करके। तीसरा दिया है कि आपको वनोन्मूलन में वृद्धि करके ऊर्जा के उपयोगों की कारगरता को कम करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या है। तो यहाँ पे प्रथम तो 3 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी जो दिया गया है, CO2 सांद्रण में वृद्धि होती है, परंतु जो ऑप्शन डी जो यह दिया गया है, यह वैश्विक तपन के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है। वैश्विक तपन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है, जो कि प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है। यह पृथ्वी की सतह तथा वातावरण के गर्म होने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है 60% का योगदान होता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 82 पे। तो यहाँ पे 82 कहता है किसी स्थान पर वृक्षों पर लाइकेनों की प्रचुर मात्रा में वृद्धि के संकेत देता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है। यह वह स्थान प्रदूषित नहीं है। अगर जहाँ पे लाइकेन आपको दिखता है तो समझ लो वह स्थान प्रदूषित नहीं है, ठीक है। वहाँ पे SO2 की मात्रा बहुत, मतलब नहीं के बराबर है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर सल्फर डाइऑक्साइड। अब आते क्वेश्चन नंबर 83 कहता है एक रासायनिक प्रौद्योगिक संस्थान के निकास में लगा हुआ स्क्रबर क्या हटाता है? तो क्या हटाता है? तो ऑप्शन इसका जो है ए राइट है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं वो हटाता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि वह सन 2012 में जलवायु परिवर्तन पर दलों का UN सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोहा में हुआ था। ऑप्शन इसका जो है ए राइट है। तो और मैं आपको बता दूं, ये जो हुआ था, ये जो दोहा में हुआ था, तो ये 20 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक हुआ था, राइट। ये 20 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक हुआ था, राइट। ये सन 2012 में हुआ था। अब आते क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि अम्ल वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता से अधिकता के कारण होती है? तो SO2 और NO2 जो होता है उसकी होती है अम्ल वर्षा, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी राइट है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो 60 से 70% तक रहती है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, जो NO2 होता है, वो 20 से 30% मतलब जो रहती है के कारण होती है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कहते हैं निम्नलिखित में से किसमें 2 युग्मों को सही संयोजन किया गया है, राइट। तो यहाँ पे गैसीय पोषण चक्र जो होते हैं वो कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं। ऑप्शन इसका डी राइट है, जो कि और अवसादी पोषण चक्र होता है वो सल्फर और फॉस्फोरस होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 87 कहता है मूल दाब किसकी वजह से विकसित होता है? तो सक्रिय अवशोषण के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट है, 87। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 कहता है संयुक्त वन प्रबंधन की धारणा भारत में किस दौरान प्रस्तावित की गई थी? तो 1980 में प्रस्तावित की गई थी। अब आते क्वेश्चन नंबर 89 कहता है वातावरण में किस गैस की कमी होने पर त्वचा के कैंसर के अवसार बढ़ जाएंगे? तो जो ओजोन होती है, जो वो ओजोन क्या करती है, वो ओजोन जो रहती है जो गैस, एक्चुअली वो जो ओजोन की परत रहती है ना, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वो जो यूवी रे आती है, जो यहाँ पे यूवी रे आती है आपको, जो सन से आपको अल्ट्रावायलेट रे आती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर वो यहाँ पे अगर होल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, जो अपनी स्किन रहती है ना, जो अपनी स्किन रहती है, स्किन में आके ना वहाँ पे हम लोग को स्किन कैंसर जैसी बीमारी दे सकती है, राइट। तो स्किन कैंसर हमको बीमारी दे सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम और बहुत सारी स्किन की बीमारियां भी हो जाती हैं अगर ओजोन लेयर का मतलब डिप्लीशन हो जाता है तो, राइट। अब 90 कहता है कार्बन अपवर्ज्य पदार्थों से युक्त घरेलू सीवेज का किसी
नदी में प्रवाहित होना कार्य कर सकता है? ऑप्शन इसका डी राइट है, जो कि तो ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मर जाती हैं। और मैं बता देता हूँ किस लिए मरते हैं। जो घरेलू वाहित वर्ज्य पदार्थों में कार्बनिक अवयव की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण जैव ऑक्सीजन मांग जो बीओडी होता है, बीओडी में वृद्धि हो जाती है, राइट, जिसके फलस्वरूप घुलित ऑक्सीजन में कमी आती है, जो मछलियाँ मृत्यु के कारण मर जाती हैं। ठीक है, ये 90 क्वेश्चन था। तो गाइज अगर ये वीडियो आप लोगों को सच्चे में पसंद आई है, अगर कुछ लगता है कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है, तो नीचे कमेंट में लिख देना हाँ सर फ़ायदा हुआ है, और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना आप लोग, राइट। तो गाइज बस अगर ये वीडियो पसंद आए तो समझ लो बात को, और आने वाली वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगी, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं।